नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 28 वर्ष के पुरुष के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके क्वेश्चंस का उत्तर करेंगे। वर्तमान समय में ये यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा समर्पण के साथ तैयारी कर रहे हैं और जानना चाहते हैं कि इनको सिविल सर्विसेज में कब सफलता मिलेगी, मिलेगी भी कि नहीं। इन सारे महत्वपूर्ण विषय पर इनको जानना है। तो आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके क्वेश्चंस को मैंने सुन लिया है, बताने का कोशिश करूंगा। जो भी आपके हाथ पर पॉजिटिविटी होगी, जो भी आपके हाथ पर नेगेटिविटी होगी, हर विषय पर महत्वपूर्ण तरीके से बात करते हुए आपको बताएंगे एवं समझाएंगे। अगर मैं पॉजिटिव चीज़ की बात कर लूँ तो डेफिनेटली हाथ पर पॉजिटिविटी और बेहतरीन पॉजिटिविटी है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में उच्चतम सफलता को प्राप्त करते हैं, लेकिन हाँ, थोड़ा स्ट्रगल ज़रूर करना पड़ता है जीवन के प्रारंभिक समय से ही। यूपीएससी होगा कि नहीं, इसके लिए कुछ सर्टन उपाय हैं, वो करने होंगे, तभी जाके कुछ चांसेस बनेंगे। नहीं तो फिर आपका मेंस होने के बावजूद भी यूपीएससी नहीं हो पाएगा। तो आइए पहले चीज़ों को समझ लेते हैं कि आखिर यूपीएससी होगा कि नहीं, और होगा तो उसके लिए क्या सर्टन उपाय करने हैं जीवन पर, इस योग को कम से कम सार्थक बनाने हेतु। सबसे पहले आप सूर्य रेखा पर अगर गौर करेंगे तो इनका बिल्कुल सामान्य सूर्य रेखा नहीं है, एकदम अद्वितीय आला दर्जे की सूर्य रेखा है, बेहतरीन सूर्य रेखा है। ऐसे व्यक्ति बहुत टैलेंटेड होते हैं, बहुत गुणी होते हैं, अपने जीवन पर जो भी होते हैं अपने गुण के दम पर होते हैं। आगे भी अगर आप देखेंगे तो एक और ज़बरदस्त सूर्य रेखा यहाँ भी दिख रही होगी आपको, ये भी एक ज़बरदस्त है। तो सूर्य रेखा में तो कोई कमी ही नहीं है, बेहतरीन सूर्य रेखा। यहाँ से भी एक बहुत बढ़िया ट्रायंगल, एक ज़बरदस्त ट्रायंगल। अगर आगे मैं देख लूँ तो ये भी एक भाग्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है। यहाँ से भी कुछ आपके भाग्य रेखा के ब्रांच है जो कि बिल्कुल सामान्य नहीं माने जाएंगे। तो यही मेन चिन्ह आपको जीवन में बड़ी सफलता को प्राप्त करा देता है। इतनी अच्छी सूर्य रेखा पर त्रिभुज, उसके उपरांत एक चमत्कारी दिख रही है ये भाग्य रेखा, कितनी शानदार। तो यही चमत्कारी चिन्ह, यही आला दर्जे का चिन्ह आपको भाग्यशाली बताता है, आपको बहुत बड़ी सफलता प्रदान करा देता है, बिल्कुल संदेह नहीं है। जो चिन्ह मैं आपको दिखा रहा हूं। अब यूपीएससी करने के लिए केवल सूर्य रेखा से काम नहीं चलेगा। यूपीएससी करने के लिए और भी रेखाओं की स्थिति बड़ी अच्छी होनी चाहिए, और भी रेखाएं आपके फेवर में बात करनी चाहिए, जो कि अभी इनका हाथ से मैं देखने का कोशिश करूंगा, समझने का और समझाने का कोशिश करूंगा कि और कौन कौन सी रेखा इनके हाथ पर है, फेवर में है कि नहीं, और फेवर में लाने के लिए क्या करें। अब यूपीएससी करने के लिए टैलेंट तो होना ही चाहिए, तो आप टैलेंटेड हैं, लेकिन उसके साथ साथ भाग्य भी होना चाहिए। तो अभी महज 28 वर्ष की आयु है और भाग्य रेखा यहाँ पर से थोड़ी सी धूमिल मुझे दिख रही है। इसी संदर्भ में मैंने कहा था यार कि बहुत धूमिल नहीं है, इसका उपाय हो सकता है। क्योंकि जब इस प्रकार की भाग्य रेखा हो तो इसका उपाय करना बहुत सार्थक है। अगर इसका आपने उपाय किया और दूसरा मेहनत को बढ़ा लिया तो यूपीएससी क्यों नहीं हो सकता। बेशक हो सकता है, गुणी तो आप हैं ही, टैलेंटेड तो आप हैं ही, बस हाँ थोड़ा सा इरिटेशन बहुत ज़्यादा होगा, इंडिपेंडेंट रूप से कार्य करेंगे, जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे, वो आपको नहीं होना है, बाद बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आगे भी अगर आप देखो तो भाग्य रेखा बहुत बेहतरीन चल रही है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने हैं, तो भाग्य रेखा में कोई कमी नहीं है। इवन भाग्य रेखा आपकी अद्वितीय आला दर्जे की है, लेकिन एक समय तक गड़बड़ है, लगभग आपके 36 वर्ष की आयु तक थोड़ी गड़बड़ है। तो आपको मेहनत का परसेंटेज ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा, ताकि आप इस भाग्य रेखा के नेगेटिव इम्पैक्ट को बीट कर पाए और जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित हो पाए और जीवन पर आगे बढ़ भी पाए। चलिए, अब जीवन रेखा पर प्रोग्रेस लाइन का भी बड़ा महत्व है किसी भी बड़ी सफलता को प्राप्त करने के लिए। हल्की हल्की आपके हाथ पर बनी हुई है, हल्की हल्की बेशक आपके हाथ पर बनी हुई है। इसके उपरांत अगर मैं देखूं तो लगभग लगभग प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में है। ये एक प्रकार की राज्य कारक स्थिति हो ही गई, और यहाँ पर से दबाव है, तो अब थोड़ा नेगेटिव वे पर बात करेंगे। तो यहाँ पर से दबाव है तो स्ट्रगल तो बनाता है। तो यूपीएससी आपका उसी कंडीशन में होगा। आपने अगर इस जुपिटर का उपाय कर लिया, भाग्य रेखा को सार्थक करने हेतु तो कुछ उपाय कर लिया, और सबसे महत्वपूर्ण बात, मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया, तो आपका यूपीएससी हो जाएगा। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है,
कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आप यूपीएससी जैसे कठिन परीक्षा को बहुत ही आराम से पास कर लेंगे। लेकिन हाँ, इसके लिए आपको तीन चीज़ का ध्यान रखना है। पहले तो शालीनता के साथ कार्य करना है, दूसरा हड़बड़ाहट में कार्य नहीं करना है, पेशेंसली कार्य करना है, जजमेंटल नहीं होना है, इमोशनल इमोशनल होके ज़्यादा तनाव नहीं लेना है। ये सब नेगेटिव इम्पैक्ट है आपके दिल पर जो कि आपको परेशान कर सकते हैं। इन सब वजहों से क्या होता है ना कि किसी का कुछ नहीं बिगड़ता अगर आप कुछ नहीं करते हैं लाइफ में। तो अगर आप कुछ कर लेते हैं तो किसी को आप 1 रुपया देते नहीं हैं। जजमेंटल इरिटेशंस, गुस्सा करके अपना ही नुकसान करोगे, जो कि बृहस्पति डाउन होने के बाद और दूसरा माइंड रेखा और जीवन रेखा में गैप होने के बाद ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक होते हैं, जिस कारणवश जीवन में सफलता को प्राप्त करने में इनको दिक्कत हो जाता है। चलिए, इस बात को आप समझ लीजिएगा, बाकी कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी बड़े गुणी हैं, टैलेंटेड हैं, टैलेंट में कोई कमी नहीं है। अगर आप पे गुण नहीं होता तो मैं आपको ये कभी नहीं कहता कि आपका यूपीएससी होगा। आप पे गुण है, आप बेशक कुछ भी कर सकते हैं अपने जीवन पर। अभी मैं जीवन रेखा से आगे के लाइफ को कवर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा। तो यहाँ पर कुछ प्रोग्रेस लाइन बचपन से था तो परिवार अच्छा ही होता, लेकिन कुछ कुछ राहु रेखाएं थी हाथ पर, थोड़ी थोड़ी दिक्कत रहे हैं। एक और प्रोग्रेस लाइन लगभग 24 वर्ष में ग्रोथ दिखा था मुझे, फिर एक 26 में था, फिर एक लगभग 28 में था। एक दिक्कत के योग लगभग वही 30-31 के आसपास थे, लेकिन वहीं पर एक प्रोग्रेस लाइन है। तो शायद इस दिक्कत का अनुभव आपको होगा भी नहीं। एक 32 वर्ष में तरक्की था, एक 36 में था, 38 में था, फिर एक लगभग आपके 42 वर्ष में था। आगे भी जीवन रेखा बहुत ज़बरदस्त। तो 42 के बाद आपकी लाइफ लाइन पूरी स्मूथ हो जा रही है, एकदम आला दर्जे की है लाइफ के एंड तक, जितनी दिन आपकी ज़िंदगी रहेगी। और जीवन रेखा मैं किसी भी सूरत में समान नहीं देख रहा हूँ। तो ये जीवन रेखा भी आपकी बेहतरीन है। अगर आगे आप देख लो तो यहाँ पर एक फिश साइन बना हुआ है जो कि भाग्य रेखा को जोड़ रहा है। तो भाग्य को सपोर्ट करने वाला ये फिश साइन जातक को धनवान बनाता है, जिंदगी पर धन का फ्लो अच्छा देता है। तो पैसे का फ्लो आपके जीवन पर भी बना रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसके उपरांत अगर मैं देखूं तो लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहेगा ही रहेगा। मनी मैनेजमेंट की रेखा कितनी शानदार है, पैसे की जब भी आवश्यकता हो जीवन पर कहीं ना कहीं से आ जाती है, ये भी चीज़ मैं देख रहा हूँ। यहाँ पर थोड़े टेंशन्स के लाइन, इंसान थोड़ा स्ट्रेस तो लेते हैं, तो स्ट्रेस मत लिया करें। बाकी शुक्र प्रबल है, तो इस केस में आपकी कंफर्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, कंफर्टेबल लाइफ दिख रहा है, शादी के बाद विशेषतम भाग्योदय दिख रहा है। बाकी मंगल पर थोड़े टेंशन्स के लाइन है, तो सोचते ज़्यादा है। इरिटेशंस की मैं जो बात कर रहा था वो वाले आपके जहन में चलते रहता होगा। बस ट्रायंगल्स थे जो नेगेटिविटी दूर कर रहे हैं। आपकी मंगल रेखा बहुत शानदार, बहुत आला दर्जे की है। शुक्र और मंगल प्रबल है, तो इस केस में कंफर्टेबल लाइफ तो रहेगी ही। और गजब का थंब स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, एक यवा आकृति है, यही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी, और बेहतरीन थंब, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं। फिंगर थोड़ी सी नीचे जा रही है, बुद्ध फिंगर। डिसीजन मेकिंग में थोड़ी प्रॉब्लम्स, निर्णय को सोच समझ के ले। बुद्ध पे फिंगर पर करी रेखा इंडिकेट कर रही है दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, टेंड करे अच्छी धार्मिक आस्था। सैटर्न फिंगर लंबे है तो काफ़ी मेहनती है। सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, और सारे फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है, इस बात में कोई भी संदेह नहीं है। अगर मैं आगे देख लूँ तो कुछ लाइन्स है जो कि परोपकारी है, सबके लिए करना चाहते हैं, बस यश प्राप्ति में कमी। किसी के लिए आप कुछ कर दिया, आपका सम्मान में नहीं मिलेगा आपको। वैवाहिक जीवन में थोड़े बहुत तनाव हो जाएंगे, तो इसके लिए उपाय करना है। बाद बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के तेज है। थोड़े से इरिटेशंस के लाइन यहाँ भी यवा आकृति हल्की हल्की बन रही है, बहुत ज़्यादा नहीं, हल्के फुल्के इरिटेशंस होते हैं इस केस में, ये देख लीजिए हल्का सा, बहुत ज़्यादा भी नहीं है। थोड़ा बहुत तनाव देगा, थोड़ी जिम्मेदारी आएगी 28 वर्ष की आयु के बाद। बाकी याद देख लीजिए आप, इमोशनल लाइन्स काफ़ी भावुक है। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करते हैं, बैलेंस सोचा दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती है। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा है, सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के योग भी बने हैं, कुछ घर से दूर के उन्नति के भी योग हैं। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। सूर्य रेखा बड़ी ज़बरदस्त है, ये सूर्य रेखा तो दिल जीतने वाली है, बेहतरीन। यहाँ से भी सूर्य रेखा देख लो आप, यहाँ भी एक ट्राइंगल देख लो, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। यहाँ से भी एक स्क्वायर है, क्या बात है, गजब स्क्वायर है। बाकी ये एक सूर्य रेखा भी बहुत बेहतरीन है। खड़ी रेखा है सन मरकरी पर, तो बहुत अच्छे बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, पराक्रमी है, साहसी है, इस बात में भी कोई संदेह नहीं है। सन बुद्ध अच्छा है तो अच्छे परिवार से ताल्लुकात रखते हैं, जीवन पर हमेशा आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं और जीवन पर आगे भी बढ़ते हैं। मंगल रेखा ये बुद्ध रेखा बेहतरीन बन रही है, तो इस केस में जातक के जीवन पर पैसा आता है,
जैसे पैसे का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा, बुध रेखा और सार्थक हो जाएगी। ये एक भाग्य रेखा है जो कि बेहतरीन है। यहाँ से भी एक भाग्य रेखा चल रही है आला दर्जे की। ये कुछ यात्रा के योग है, जीवन पर बने रहते हैं। चंद्रमा प्रबल है, जब भी पैसे की आवश्यकता हो जीवन पर आ ही जाती है। तो ये था इन कैथली का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए, लाइक कर दे, कमेंट करके सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से इस तरह का दिखा के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप में डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।